हेलो हाय जय शंकर सभी को। आपने थंबनेल देख लिया, टाइटल देख लिया और थंबनेल पे आपने फोटो देखी होगी और फोटो के साथ लिखा था तुमको ना भूल पाएंगे। बिल्कुल। बीते साल 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत, जो सबके चहीते कलाकार थे, सबके चहीते एक्टर थे, मेरे भी पसंदीदा थे, आज भी मैं उनको पसंद करता हूँ। उनकी अदाकारी, उनकी कलाकारी, उनकी एक्टिंग लोगों के दिलों में घर कर जाती है। भले उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, हम सबको अलविदा कह दिया, लेकिन एक बात सच है कि वो फैंस के दिलों में अभी भी राज करते हैं। 14 जून 2020 उनके फ्लैट पर सुसाइड की उन्होंने। गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई, 1 साल होने के बाद भी, कि उन्होंने सुसाइड की या उनकी हत्या हो गई। सुशांत सिंह राजपूत वैसे तो भुलाना मुश्किल है, लेकिन आपके बिना रहना सीखा है हमने। ये वीडियो मैं आपके डेथ एनिवर्सरी के दिन अपलोड करना चाहता था, पहले बनाना चाहता था, लेकिन बनाने की कोशिश की, आंख भर आई। अभी भी मैं अगर बात कर रहा हूं तो MS धोनी में निभाया गया आपका रोल आंखों के सामने आता है। काय पोचे से शुरू की गई आपकी एक्टिंग रुला जाती है। और आपने छिछोरे में सिखाया था, आपने पिता का रोल किया था, आपने बेटे को सिखाया था कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए, मुश्किलें आ रही है, लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए। लेकिन आप ऐसा कदम उठाएंगे अभी भी नहीं सोचा जाता। खैर, आपको आपकी डेथ एनिवर्सरी के दिन शत शत नमन है और यही चाहता हूं कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपके फैंस हमेशा खुश रहे और आप जहां भी हैं वहां पर मुस्कुराते रहें। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सुशांत सिंह राजपूत सर के कुछ अनसुने फैक्ट्स की, अननोन फैक्ट्स की, जो उनके फैंस शायद बहुत कम जानते हैं। आइए तो अननोन फैक्ट्स शुरू करते हैं नम आंखों के साथ। सुशांत सिंह राजपूत सर, बहुत याद आती है आपकी, बहुत याद आती है। शुरू करते हैं सुशांत सर के घर से। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे सुशांत सिंह राजपूत सर थे, जिन्हें घर में सब गुलशन नाम से बुलाया करते थे। जब सुशांत सर 16 साल के थे तो इन्होंने अपनी माँ को खोया और उस वक्त ये बहुत टूट गए थे और इसके बाद इनका परिवार दिल्ली आ गया और दिल्ली में इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। सुशांत सिंह राजपूत जैसे अपने करियर में अव्वल रहे, यानी कि उन्होंने बहुत कम समय में लोगों के दिलों में घर कर गए, अपनी एक्टिंग से, अपनी कलाकारी से, अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में घर कर लिया। वैसे ही वो अपनी पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल रहते थे। जिस परीक्षा में बैठे उस परीक्षा में इन्होंने अच्छी रैंक हासिल की। अगर बात करें AIEEE की, जिन्होंने पूरे भारत में 7वीं रैंक हासिल की, लेकिन इनको फिल्मी करियर में आना था, फिल्मों में अपना करियर बनाना था, तो इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मैकेनिकल इंजीनियर 4th ईयर में ही ड्रॉप आउट कर दी। और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक बात ये भी सुनने में आई थी कि वो अपनी जेब में एक चार्ट रखते थे, वो चार्ट उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का रोड मैप था। खैर, ये उनके फैंस बहुत कम जानते होंगे कि जब फिल्म धूम 2 आई थी तो ऋतिक रोशन के पीछे सुशांत सिंह राजपूत ने एज ए बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था। सुशांत सिंह राजपूत सर के फैंस अगर ये सोचते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपना टीवी करियर, अपना टीवी डेब्यू जो है पवित्र रिश्ता से शुरू किया था, अंकिता लोखंडे के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की थी, लेकिन ये बात गलत है। फैक्ट, सच बात ये है कि उन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत, टीवी डेब्यू की शुरुआत उन्होंने किस देश में है मेरा दिल से की थी। लेकिन उनको पहचान पवित्र रिश्ता से मिली और उन्होंने धीरे धीरे करके लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में जगह बना ली। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत सर CID के एक स्पेशल एपिसोड में भी नजर आ चुके हैं। दरअसल हुआ यूं कि उस वक्त उनकी फिल्म आई थी व्योमकेश बख्शी, उसमें उनका किरदार था जासूस का। उसी का प्रमोशन करने के लिए वो एक CID के स्पेशल एपिसोड में आए थे और दया, अभिजीत और ACP प्रद्युमन सर की उन्होंने मदद की थी। ये सीरियल, ये एपिसोड दर्शकों को काफी पसंद आया और उसमें भी उनकी एक्टिंग, सुशांत सर की एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई थी। ये फैक्ट्स अगर आप नहीं जानते थे तो आप जरूर बताना कमेंट करके कि ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा। सुशांत सर को उर्दू के दोहे काफी पसंद थे, शेरो शायरी करना काफी पसंद था। वो काफी बार इंटरव्यू या अपने सोशल मीडिया पर अपनी लिखी शायरी, अपनी लिखी शेरो शायरी किया करते थे।
ये बात उनके फैंस को तो पता ही होगी कि सुशांत सर को अंतरिक्ष से बहुत लगाव था। इंटरनेशनल लूनर लैंड्स की मदद से उन्होंने चांद पर भी जमीन खरीद रखी थी और उनके पास खास किस्म का टेलीस्कोप था जिससे वो तारों ग्रहों पर नजर रखा करते थे अपने घर से। ये बात आपको नहीं पता होगी कि सुशांत सर को एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने का शौक था। एस्ट्रोफिजिक्स एक ऐसी तरह की फिजिक्स होती है जिसमें भौतिक ग्रहों का विश्लेषण होता है और उसमें ज्यादा दिलचस्पी होने के कारण सुशांत सर एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत सर की फिल्म पीके के बारे में, जिसमें हमने लीड रोल में आमिर खान को देखा, अनुष्का शर्मा को देखा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की एंट्री के बाद सुशांत सर ने पूरा ध्यान दर्शकों का अपनी तरफ खींच लिया था। उसमें एक उनकी शायरी है जो मेरी आज भी पसंदीदा है कि जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें, आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चले। खैर, इस फिल्म का जब ऑफर राजकुमार हिरानी सर ने सुशांत सर को किया तो मना नहीं कर पाए और उन्होंने पूरी फिल्म बिना किसी चार्जेस के साथ की। मतलब उन्होंने इस फिल्म के लिए कुछ भी अमाउंट, कोई पैसा, 1 रुपया भी राजकुमार हिरानी सर से नहीं लिया। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने बताया कि मुझे राजकुमार हिरानी सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत सर ने एक किरदार निभाया था महेंद्र सिंह धोनी का। उन्होंने इस किरदार को इतनी बारीकी से निभाया कि लोगों को यह समझने में बहुत देर लगी कि महेंद्र सिंह धोनी है या फिर सुशांत सिंह राजपूत। वाकई में उन्होंने इस किरदार को इतनी बारीकी से निभाया था जिसकी तारीफ हर किसी ने की थी। महेंद्र सिंह धोनी ने भी कहा था कि ऐसा किरदार शायद कोई नहीं निभा पाएगा। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा है कि वो धोनी को बारीकी से समझने के लिए धोनी से रोज इतने सारे क्वेश्चन करते थे। कभी कभार धोनी भी इरिटेट हो जाते थे और एक बार तो सुशांत सर ने हद कर दी थी। 250 क्वेश्चन एमसीक्यू टैग्स में लेकर धोनी के पास पहुंचे और उनको कहा कि इन सारे सवालों का जवाब मुझे चाहिए। लेकिन धोनी, वैसे आपको पता है, कैप्टन कूल है, तो उन्होंने इरिटेशन को दूर रखा, इरिटेट नहीं हुए और सारे सवालों का जवाब दिया। फिर सुशांत सर ने कहा कि मैं वैसे तो सारी बारीकियां सीख गया था लेकिन धोनी सर का माइंड सेट समझना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका रोल निभाने के लिए सुशांत सर ने अपना सेल फोन और अपनी ऑटोमेटिक कार चलाना कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया था। वो इसलिए कि उन्होंने कहा था जिसका रोल मैं निभाने वाला हूं वो बहुत सिंपल आदमी। और ये 1940 के दौर की फिल्म है। ये फिल्म थी डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। अब आखिर में बात करते हैं उस फिल्म के बारे में जो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। फिल्म का नाम है केदारनाथ। आपने देखा होगा उस फिल्म में सुशांत सर पिट्ठू का रोल करते हुए नजर आए थे और अपने सर पर लाद कर जो यात्रियों को वो केदारनाथ की यात्रा करवाते हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसके लिए डायरेक्टर ने एक बॉडी डबल यूज करने के लिए कहा था सुशांत सर को, लेकिन सर ने मना कर दिया कि रोल मैं खुद करूंगा। उन्होंने ये सारे सीन खुद किए और काफी बार उनको रीटेक लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप चाहे जितनी बार रीटेक लें लेकिन ये रोल, ये सीन मैं खुद करूंगा। ऐसे थे हमारे सुशांत सर। और आखिर में यही कहूंगा कि सर, दुनिया से आप चले गए, हम लोगों को अलविदा कह दिया। आप जहां भी है खुश है, लेकिन हमेशा के लिए जो फैंस को आप दर्द देके गए, आंखों में आंसू देकर गए, ये सूख तो जाएंगे लेकिन हम आपको भुला नहीं पाएंगे। आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। हम यही दुआ करते हैं कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश रहें। मिस यू सो मच सुशांत सर।